अस्सलाम वालेकुम, आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे साजिद। दोस्तों, वैसे आपको पता है कि हर रोज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई सेलिब्रिटी तो होती है, कोई ना कोई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होती है। और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जिनसे आज हम बात करने वाले हैं अपने शो में। शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। और जनाब, मस्ती तो होनी ही होनी है, लेकिन साथ बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जो कूडो मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, कूडो एसोसिएशन J&K के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल लाइसेंसेड कूडो कोच के साथ साथ जो है कूडो रेफरी भी हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर शौकत अहमद डार जी। शौकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शौकत साहब, वैसे मेरे जितने भी लिसनर हैं सभी लोग आपको सुन रहे हैं, वैसे देख तो नहीं पा रहे लेकिन सुन पा रहे होंगे। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, यानी कि मैं चाहता हूं कि शौकत साहब कौन है। शौकत साहब खुद अपनी ज़बानी बताएं कि शौकत साहब कौन है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम। First of all, I'm highly thankful to Radio Chinar 9.4 FM थैंक यू सो मच। that you are trying your best to promote the sportsmen or whatsoever, okay, by inviting over here. I'm Mr. Shaukat Ahmad Dar from Waripura, Handwara. Uh, I did my PG in zoology since 2014, and then B.Ed also. But despite of this, I am also a martial artist from J&K, जो कि कूडो उसका नाम है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जापानीज MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट है ये। तो उसके साथ साथ जो हमारे एसोसिएशन है कूडो एसोसिएशन J&K, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। उसके साथ साथ नेशनल रेफरी एंड नेशनल कोच भी हूँ कूडो का लाइसेंस। तो और हमारी अपनी एकेडमी भी चलती है इन द नेम ऑफ शौकत मार्शल आर्ट स्कूल कुपवारा। ग्रेट। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है छोटी सी जी, जो कि मैंने यहाँ पे एड्रेस करी अभी। जी शौकत साहब, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे बात करके आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब भी यहाँ पर कोई भी गेस्ट हमारे साथ होता है ना, तो मुझे पता होता है कि हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज भी हमें सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में मुझे बताएं, लाइक अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हाउ यू स्टार्टेड, व्हेन यू रियलाइज्ड कि यार आप एक अच्छे जो है कूडो प्लेयर बन सकते हैं, आपको कूडो में जाना चाहिए। तो कब ये आइडिया आया, पूरी जर्नी के बारे में हमारे लिसनर्स को ज़रूर बताएं। ओके सर, थैंक यू सर। जर्नी के बारे में बोले तो एक लंबी चौड़ी कहानी है, बट इन ए शॉर्ट स्टोरी आई कैन एड्रेस इट ओवर हियर। ओके, एक्चुअली ये 2010 की बात है, जी। हाँ 9 की बात है, सॉरी जी। तो 2009 में मैं कॉलेज में था। तो मैंने सुना कि मेरे को तो शौक था क्योंकि टीवी में देखता था अक्षय सर को, मूवीज़ में उसको देखता था। तो जब उसकी फाइट लगती थी मैं सोचता मैं भी करता था ऐसा वैसा, पैंच मारता था, किक मारता था, बट ये पता नहीं था कि क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे मारना है, कब मारना है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, उसका नाम है जाकिर। मैंने उससे बात की, अरे यार मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ यार, मेरे को ना बहुत शौक है। आई हैव गॉट दी अर्ज फॉर टू सीक मार्शल आर्ट्स। तो उसने बोला, अरे यार मैं आपको एक बंदे से मिलाऊंगा जो अच्छे मार्शल आर्टिस्ट। मैंने बोला यार चलो देखते हैं, बट यहाँ तो अक्षय सर ही है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे उतना नहीं था। अब जब उसने मिलाया एक मोस्ट नॉनर्ड रेस्पेक्टेबल मार्शल आर्टिस्ट है J&K की, जिनका नाम है रंशीफ हसन नज़ीर, जो कि मागाम हंदवारा के रहने वाले हैं जी। ओके। तो उनसे उसने मिलाया मुझे। जब मेरी बात उनसे हुई तो मैंने बोला सर मुझे सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है। उसने बोला क्या क्या सीखना है। मैंने बोला, क्योंकि वो देख रहे थे कि अर्ज कितना है, कितना ईगरली वेट कर रहे हैं। अब जब मैंने उससे बात की, मैंने बोला सर मुझे राउंड किक सीखनी है, क्योंकि उस टाइम तो जब मैं भी मूवीज़ देखता अक्षय सर की तो वो किक्स वगैरह। मैंने बोला सर मुझे राउंड किक सीखनी है। तो सर ने बोला ठीक है, और क्या सीखना है। मैंने बोला सर एक वो जो अक्षय सर वो उस टाइम तो हम लोग बैक समरसाल्ट बोलते थे, बट उसको तो किप अप बोलते हैं, किप अप सीखना है। सर ने बोला ठीक है ओके, और क्या सीखना। मैंने बोला सर पैंच मारना वो ये
वगैरह। और अक्षय सर जब किसी को राउंड मारते हैं या किसी को मावशीगिरी मारते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने एडमिशन करा। तब रंजी फैसल नज़ीर हंदवाड़ा में सिखाते थे एक स्कूल में, मुनार स्कूल उसका नाम है, मुनार स्कूल, जी। जो कि हंदवाड़ा में है, अच्छे स्कूल है। तो फिर मैंने उन्हें वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब जैसे मैंने वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की, हम बहुत सारे बच्चे थे, ओके, बट अनफॉर्चुनेटली वो जितने भी लड़के थे वहाँ पे उस टाइम, तो उनमें से मैं सर पास करा। तो फिर 2009 में मैं गया, 2009, हाँ उससे पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक लंगेट में एक इंसिडेंट हुआ था, ताबिंदा गिनी का एक इंसिडेंट हुआ जी। था, जो कि वो उसकी फिर डेथ हुई थी। तो वो मेरे दिमाग में खड़क रहा था, क्यों ना मैं कुछ ऐसा सीखूं, मैं किसी का डिफेंड करूं या किसी को सिखाऊं आगे जाके। अब जब रंशी फैसल सर से मेरी बात होगी तो मैंने एडमिशन करा वहाँ पे। तो उसके बाद सर ने मेरे को सिखाया, फिर हम नेशनल्स में गए, ऐसे इंटरनेशनल्स में गए, ऐसे 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 ऐसे। और फिर उसके बाद हमने 2019 में हम लोगों ने यहाँ पे कूडो लाई। जी। उससे पहले हम लोग कराटे चलाते थे। तो कूडो जो कि ये एमएमए है, इसके जो ऑल इंडिया चेयरमैन है वह है श्री अक्षय कुमार जी, जो कि नाउनट मार्शल आर्टिस्ट एंड नाउनट फिल्म स्टार भी। और इसके जो प्रेसिडेंट है वह है श्री मेहुल वोरा जी, जो कि मुंबई के हैं। जी। और जे में रिंची फैसल नज़ीर जो है, जो कि अभी मैंने बोला मेरे मास्टर है, मेरे मास्टर अभी भी है और रहेंगे फॉर एवर, वो इसके प्रेसिडेंट भी है और मैं खुद इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसके साथ साथ फिर मैंने फैज सर से मार्शल आर्ट्स पूरा सीखा, जहाँ तक कि भी मेरी जो इसमें डिग्री है वो है सेकेंड एंड ब्लैक बेल्ट NBSSI। तो कराटे में भी मेरी थर्ड एंड ब्लैक बेल्ट है। तो अभी मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी चलता है कुपवारा में, जैसे भी मैंने बोला शौकत मार्शल आर्ट्स स्कूल कुपवारा। और हमारा जो स्टेट ऑफिस है कूड़ा सिंह JNK का, वो हंदवारा में है, जी। जहाँ पे रंजी फैसल सर बैठते हैं ऑफिस पे। तो वहाँ पे सर की अपनी एकेडमी भी चलती है ओलंपियंस के नाम से। तो मार्शल आर्ट्स में आने से पहले मेरे को इतना नहीं था, इतना मतलब समझ ऐसा बोलेंगे कि इतना एक्सपोजर भी नहीं था, मतलब अपने आप को प्रमोट करना, हाउ टू प्रमोट, या अपने आप को डिफेंड करना, या अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना, मेंटली स्ट्रांग बनाना, ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी। बट जब से मार्शल आर्ट्स में आया तो अभी हो गई मेरे को आई थिंक परहैप्स 12-13 साल फैसल सर के साथ, रंजी फैसल सर के साथ इस फील्ड में। तो अभी हम लोग डिफेंस पे भी काम कर रहे हैं। जैसे 2017-18 में हमने एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम भी करा था डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, जिसमें रंजी फैसल नज़ीर के सुपरविजन में हम लोगों ने परहैप्स 30,000 गर्ल्स को ट्रेन करा था 40 डेज में। वो पूरी स्ट्रंग जो है वो रंजी फैसल नज़ीर ने ये लगाई थी, जितने कोच थे उसी के थे। तो जिसमें गर्ल्स कोच भी थे और हम लोग भी थे, गर्ल्स को ट्रेन करा। तो हम लोगों का इतना ही नहीं है कि सपोर्ट्स में आ जाएं और बस सपोर्ट्स में कंपटीशन ही खेलें। आपको पता होगा कि आजकल सुसाइड का वो इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो साइकोलॉजिकली लड़के डिस्टर्ब है। हम लोग चाहते हैं कि फिजिकल फिटनेस ज़्यादा हो, फिजिकल फिटनेस पे हम लोग ज़्यादा काम करें। रंजी फैसल जी जो है, हमें जब भी मीटिंग होती है उनसे स्टेट ऑफ्स पे, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फिजिकल फिटनेस पे, क्योंकि वो इसलिए कि कॉमन सेंस है, जब सेफ साउंड एंड सेफ बॉडी है देन वी कैन डू एनीथिंग, we can play also, we can do anything, we can also eat, we can also sing, we can also whatsoever we are doing in our daily life, okay, we can do that. तो इसलिए हम लोग फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद हम लोग सेल्फ डिफेंस पे ज़्यादा काम करते हैं, यू नो दैट ईविटीजिंग ज़्यादा होती है या कुछ ऐसे काम होते हैं, तो हम गर्ल्स को ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस जो है मास्टर करते हैं और कराना चाहते हैं और कराते भी हैं। बिल्कुल। तो थर्ड जो हमारा एकेडमीज में जो हमारा रोल होता है वो होता है सपोर्ट्स एंड कंपटीशन पे के जितने बच्चे हैं वो सपोर्ट्स में आ जाएं, जब उनकी फिजिकल फिटनेस भी हो गई, सेल्फ डिफेंस भी आया, अब वो रेडी पे ट्रेनिंग भी मिल रही है, अब वो अपने आप को खिला रहे हैं। जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में
स्टेट्स में, नॉर्थ कंपटिशन्स में, ऐसे नेशनल लेवल पे, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम लोग इस पे ज़्यादातर काम करते बिल्कुल। रहते हैं। शौकत, वैसे हर किसी की जो कोई ना कोई हाँ इंस्पिरेशन ज़रूर होती है, हाँ सर। लाइक आपकी भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लिसनर के साथ अपनी अपनी जो इंस्पिरेशन है आपकी वो ज़रूर शेयर करें और उनके बारे में बताएं। इंस्पिरेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि हर किसी कॉमन सेंस, हर किसी की इंस्पिरेशन तो होती है, एग्जैक्टली। बट अगर हम दुनियाई बात करें, दुनिया में देखें, तो मेरी जो इंस्पिरेशन है, जिसको देख के मैं इंस्पायर हुआ है, वो है मेरे मास्टर एलन चीफ हैसन नज़ीर जी। जो कि मेरे इंस्पिरेशन है, ग्रेट। जिनको देख के मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। हम्म। क्योंकि ये अभी मैंने बोला कि अगर हम इस स्टोरी को पूरी तरह बोलें तो इसको भी लगेंगे आई थिंक 1-2 दिन बोलने में। जी। तो अभी मैंने नटशल में इतना बोला, ऐसा 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 है, स्कूल में ऐसा ऐसा है। इंस्पिरेशन फैस सर इसलिए मेरे हैं, देखो हम लोग सपोर्ट्स के लिहाज से नहीं देखते हैं। अगर हम फिजिकल फिटनेस के लिहाज से देखेंगे, जी। हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिहाज से देखेंगे, ट्रेनिंग के लिहाज से देखेंगे, जो कि कंपट्स में एक हो गया सेल्फ डिफेंस, टेक्निकली अपने आप को बचाना, अपने आप को डिफेंड करना। दूसरा हो गया ट्रेनिंग, हाउ टू फाइट, हाउ टू विन अ फाइट, या हाउ टू टैकल योर अपोनेंट इन अ रिंग ड्यूरिंग फाइट और ड्यूरिंग एनी इवेंट, वो नॉलेज होना। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो वो दीनी नॉलेज, दीनी माहौल, दीनी नॉलेज होना, या उसके साथ साथ पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ अदर जितने भी एस्पेक्ट्स उनकी नॉलेज। आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आई कैन आल्सो केयर ऑफ माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय किड्स एंड किड्स whosoever is behind me, okay? अब जब फिजिकल फिटनेस भी मिल रही है, वो तो मेरे को मिल रहा है। बिल्कुल। अब जब मेरे को फिजिकली मैं कूड़ों में फिट हूँ, मीन्स कि मैं कुछ भी अर्न कर सकता हूँ, मैं किसी भी अपनी फैमिली को रन करा सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को केयर भी कर सकता हूँ, अपने जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, रेस्ट जो अपनी फैमिली होगी उसको भी रन कर सकता हूँ। ये मेरा मतलब अपना है, ऊन बेनिफिट, ऊन स्कोप जो है। थर्ड वन अगर हम देखेंगे वो है सेल्फ डिफेंस। दिस इज माय इनर टॉक दैट nowadays everybody should be डिफेंसड। सेल्फ डिफेंस जो है, अपना बीच बचाव, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई किसी को मारे तब वो डिफेंस करे, तब वो सीखे, नहीं। इंसान ऑलरेडी मास्टर्ड होना चाहिए हाउ टू डिफेंड, क्योंकि किसी को कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे उस टाइम डिफेंड करूं उसके बदले, हाउ टू स्टैंड बाय एनीबॉडी, दैट्स आल्सो नोन एज डिफेंस। वो भी डिफेंस है। बिल्कुल। अब मेरे को डिफेंस मिल रहा है, खुद का बचाव भी है, किसी के लिए भी बचाव कर सकता हूँ, अपने देश के लिए भी बचाव कर सकता हूँ, क्योंकि कॉमन सेंस है। बिल्कुल। अपने गाँव के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, व्हाट्सएवर। उसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेरा स्कोप है, वो है ड्रग फ्री एटमॉस्फेयर। सपोर्ट्समैन को ये पता होता है कि उस ड्रग का कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिमेरिट है, उस चीज़ का कौन सा डिमेरिट है। ये तो ड्रग फ्री एटमॉस्फेयर रहना पसंद करेगा, बिल्कुल। स्मोकिंग फ्री एटमॉस्फेयर रहना पड़ेगा, पसंद करेगा। मीन्स कि जब ये ऐसा करेगा, इट्सेल्फ ये खुद किसी भी ऐसे चीज़ में नहीं इंडल्ज हो जाएगा जो कि इसके हेल्थ पे जिसका इम्पैक्ट होगा। मीन्स कि ये खुद मेरे को स्कोप मिल रहा है। एग्जैक्टली। अब तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, ऐसा स्कोप देखेंगे जिसमें हम फैमिली का भी बैकग्राउंड देखेंगे। देखो कूड़ो जो है, ये अभी मैंने बात की कि ये रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल है, मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जी। या SGFI में, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड है। मीन्स कि इसमें जब बच्चे एडमिशन लेंगे, वो जब ट्रेनिंग लेंगे, उसके वो स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में खेलेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में खेलेंगे, नॉर्थ जोन्स में खेलेंगे, स्टेट लेवल खेलेंगे, नेशनल लेवल खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल खेलेंगे। तो कूड़ो जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में भी रिकॉग्नाइज्ड है, SGFI में भी है। तो बच्चों को इसमें एक स्कॉलरशिप मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कोई 10+2 होल्डर बच्चा है, अब वो साइंस स्टूडेंट है, अभी वो मार्शल कूड़ो सीख रहा है, अब जब कल उसको नीट देना है तो वो उसको उसमें सपोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू देखे, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल है, तो वो सपोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू नीट में चला जाएगा, तो उसको बेनिफिट मिलेंगे जी। सेकेंड थिंग ये है कि हाल में भी मतलब कुछ दिन पहले मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, अब वहाँ पे
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स, अब ये डिग्री हो जाएगी, जो कि इसकी मान्यता मिली है कि जो कि इससे पहले नहीं थी। ये गुड न्यूज़ है भारतीय कूडू नाइस, प्लेस। बिल्कुल। ओके, तो अब ये भी हो गया, कुछ दिन पहले भी न्यूज़ आई, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है हेंची वोरा सर, उसने भी न्यूज़ दे दी, तो ये अब आई है मीडिया पे। तो उसके साथ साथ अब रेलवे में भी रिजर्वेशन मिल रहा है, जैसे पुलिस में रिजर्वेशन मिल रहा है, जैसे कल जाके मान के चले आर्मी का, पुलिस का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, कोई भी डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम होगा। अब जब बच्चा ऑलरेडी फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, डिफेंस में भी है, कॉमन सेंस से इसको एक अलग कोटा मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि इसने कोई भी ओलंपिक्स में। और एक बात है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी निकाला कि अगर कोई ओलंपिक्स में कोई मेडलिस्ट है या आईजीएफआई में या मिनिस्ट्री में, अब इसको एक रिजर्वेशन मिलेगी, इसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अब सबसे बड़ी बात, ये तो स्कोप है उस लिहाज से, हो गए 2 फेज ऑफ द फेज, सो बढ़िया स्कोप है इसका। सबसे बड़ी बात है फिजिकल फिटनेस, क्योंकि जब आप हम लोग फिजिकली फिट है, सेफ एंड साउंड बॉडी है, मीन्स कि आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, वो सबसे बड़ा स्कोप है। एग्जैक्टली, बिल्कुल पूरा इसका स्कोप। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि स्कोप जो है, स्कोप बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और सबसे बड़ी बात जो होगी, मैंने जो भी बात छेड़ी कि अब इसमें जैसे बीबीए हम लोग कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो या बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे अब मार्शल आर्ट्स में होगा, कूडू में होगा। अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको दे दी, अब वहाँ पे स्टार्ट होगा। जिसने भी क्विट करा होगा अपनी बैचलर्स डिग्री को, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दे कैन गेट दी डिग्री लाइक बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्शल आर्ट्स। अब तो इसका भी खुल रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो कि सबसे बड़ा स्कोप है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। सबसे बड़ी बात ये है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इससे बढ़ती है, इससे फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ती है सपोर्ट से, इससे एक ऐसा माहौल बढ़ता है कि इंसान लिबरल सोचता है कि मुझे आगे जाना है, कैसे यूथ को इन्वॉल्व करें, कैसे बेनिफिट्स। बिल्कुल शौकत, आप बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, और मुझे पता है कि मेरे जितने लिसनर अभी आपको सुन रहे होंगे ना, मतलब एक तो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि स्कोप की अगर बात करें तो आपने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया। फिजिकल फिटनेस, आपने मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात की, और आपने बहुत सारी जो है डिफरेंट स्कीम्स के बारे में भी बात की कि कितनी ज़्यादा आगे जो है आगे फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अभी जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है कि मुझे यहाँ पर तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप मुझे भी बताएं और हमारे लिसनर्स को भी बात बताएं कि आज आपका जो है पहला इंटरव्यू है रेडियो चनार पर, रेडियो चनार के साथ, तो आपको कैसा लग रहा है? वो तो आपको, आई थिंक यू आर जस्ट watching and feeling from my face how much I am feeling right now. Exactly. क्योंकि कहने से नहीं होता है। That I can see. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि I am highly thankful to the Radio Chinar 90.4 FM. जी. Rest its members, okay. तो ये तो मैंने बात बोली, ये तो है ही, I have to speak it. ठीक बात है, बट कुछ चीजें फेस है, फेस एंड एक्स ऑफ माइंड, एग्जैक्टली ऐसा बोलते हैं ना। तो कुछ चीजें फेस से पता चलती है कि हाउ मच प्लेजरेबल यू आर फीलिंग राइट नाउ। ओके, सबसे बड़ी बात वो है। सो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द एसेंस ऑफ माई हार्ट, आई एम फीलिंग हाईली, मतलब हैंडफुल। ओके, आई एम प्लेजरेबल, आई एम फीलिंग प्लेजरेबल मोमेंट राइट नाउ. Thank you so much. Over here, to be over here, okay, with Radio Chinar 90.4 FM and rest of the members of this channel and those who are just running this, okay, because this is the good opportunity for youth of the J&K to be here and then try to promote, okay, different talents from the youth. By the of this radio Chinar 90.4 FM. I'm highly thankful to you and your whole channel. थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे आई कैन सी दैट कि मतलब आप कितने ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी जी, मैंने आपसे अभी भी बात बोली कि खुश तो मैं हूँ जी, आई मतलब हाईली मतलब फीलिंग वेल ओवर हियर एंड फर्स्ट इंटरव्यू मेरा है यहाँ पे जी। बट अब अगर मेरे सर भी यहाँ होते
तो मैं कितना खुश होता, जी। तो ज़्यादा हो जाता। हम्म। मेरे सर कहीं मीटिंग में है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने मुझे इनवाइट यहाँ करा, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू एंड योर चैनल लाइक रेडियो चुनार 90.4 FM। थैंक यू। वैसे शौकत, अभी तो मैं बातें बहुत सारी और भी आपसे करना चाहता था, लेकिन मेरे शो का जो टाइम है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं अपने शो की क्लोजिंग दूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जनरल एक मैसेज देकर जाएं हमारे जितने भी लिसनर आपको सुन रहे हैं, जो भी यूथ है, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज रहेगा, क्या क्लोजिंग पॉइंट्स रहेंगे जो आप उनके लिए कहना चाहेंगे यहाँ पर? First of all, I would be highly thankful to all listeners who are just watching and listening to a channel like Radio Channel 90.4 FM, by which I'm right now live to the listeners. जो मेरी जो मेरी मैसेज है to the listeners, that is, just come ahead and join the Kudo मार्शल आर्ट। जैसा कि पूरे स्टेट में जो कूडो एसोसिएशन जैन के हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी कूडो एसोसिएशन जैन के जो है जी। वो फैली हुई है, इसके कोच फैले हुए हैं। और अभी जो कि मैं हंदवारा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोपारा से हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सारे कूडो ज्वाइन करें। और हंदवारा में जो हमारा स्टेट ऑफिस है ओलंपियंस के नाम से, जहाँ पे हमारे मेरे मास्टर जो बैठते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जैन के रणजीत पैसन जी जहाँ बैठते हैं, वो वहाँ पे आए और काउंसलिंग भी लेके जाएं और एडमिशन करें। क्योंकि हम लोग, मैंने अभी बोला कि फ़िज़िकल फिटनेस पे हम लोग काम करते हैं, सेल्फ डिफेंस पे काम करते हैं, और सपोर्ट्स एंड कंपटीशन पे काम करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। और ये चीज़ें जो है, जब ये चीज़ें मिलेंगे कहीं से, तो जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं इंडिविजुअली खुद के लिए कर रहा हूँ, वी आर डूइंग इट फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर सोसाइटी, मीन्स होल J&K, मीन्स होल स्टेट, मीन्स सॉरी होल कंट्री। सो मेरी जो मैसेज है पेरेंट्स से, मेरी एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को जितना हो सके सपोर्ट्स खिलाएं।